राधे राधे भाई सभी भाइयों ने। यह अपना द फंडेड रूम का डैशबोर्ड है। आज मेरा 5वां दिन है ट्रेडिंग का, जो कि सुबह के 7:30 बजे काउंट होगा। ये 7:30 बजे इंडिया के हिसाब से ये काउंट होगा। पीएनएल जो है वो $880 के आसपास है। प्रॉफिट टारगेट से 380 ज़्यादा है। आज देख सकते हो स्टार्टिंग बैलेंस $812 था, 10,812, और अभी जो अकाउंट बैलेंस है वो $10,880 है। तो आज का करीब करीब $60 के आसपास इसमें मैंने प्रॉफिट करके क्लोज किया हुआ है। मैं आपको आगे बताता हूँ। ये स्टेप 2 अकाउंट है, तो ये पास हो चुका है। आज जैसे ही ये डे काउंट हो जाएगा 5वां, तुरंत मुझे मिल जाएगा। जब भी मिलेगा उसका भी मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। अभी मैं आज का ट्रेड बता देता हूँ। आज का मुझे ट्रेड में कितना प्रॉफिट और लॉस हो रखा है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पोर्टफोलियो पे चलते हैं। यदि आपको फंडेड अकाउंट कैसे पास करना है, इसके बारे में स्ट्रेटेजी सीखनी है, कैसे आप पास कर सकते हो, तो आप नीचे कमेंट डाउन कीजिए स्ट्रेटेजी। यदि आपने स्ट्रेटेजी कमेंट में किया तो मैं आपके लिए एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाऊंगा जिसमें आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन होगा कैसे आप फंडेड अकाउंट पास कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको पीएनएल दिखा देता हूँ। प्रॉफिट कैलेंडर में आए। प्रॉफिट कैलेंडर में आप देख सकते हो यहाँ पर पहले दिन 9 अप्रैल को $25 का लॉस है। 10 अप्रैल को $971 का प्रॉफिट है। 11 अप्रैल को $60 का प्रॉफिट है। 12 अप्रैल को $192 का लॉस है। और 13 अप्रैल जो कि आज का दिन है उसको $67 का प्रॉफिट है। यह सुबह के 7:30 बजे काउंट होगा, तो उस दिन 14 अप्रैल हो जाएगी। तो आज सुबह 7:30 बजे 14 अप्रैल को ये काउंट होगा। तो जैसे ही मेरे को नया अकाउंट मिलेगा फंडेड वाला, उसकी भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा। ये 14 अप्रैल को मिलेगा। पहला जो अकाउंट मेरा पास हुआ था वो 4 अप्रैल को पास हुआ था, फर्स्ट स्टेप। 5 अप्रैल को मुझे अकाउंट मिल गया था, परंतु मैं ट्रेड नहीं कर पाया 5 तारीख से लेकर 8 तारीख के बीच में। अभी मैंने ट्रेड स्टार्ट किया 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल को मैंने सिर्फ उतना ही लॉस लिया जितना कि मुझे डे काउंट करवाना था, क्योंकि उस दिन सैटरडे था। संडे के दिन सुबह में मार्केट खुला और एक ही ट्रेड में मेरा प्रॉफिट हो गया $1,000 का। तो उसके बाद में मैंने सिर्फ ट्रेडिंग को इस हिसाब से ट्रेडिंग किया कि मेरा डे काउंट हो जाए। और ये 12 तारीख को जो मेरा लॉस हुआ है वो 1 या 2 ट्रेड में हुआ है, क्योंकि वहां पर पोजीशन साइजिंग गलत हो गई थी। मैं बार बार आपको बताता हूँ कि बाय डिफॉल्ट जो है इनका मार्जिन है वो 30x रहता है, तो आपको 30x पे ध्यान देना है। मैंने ध्यान नहीं दिया था और गलती से मुझे यहाँ पर ये लॉस हो गया था। 2 या 3 ट्रेड में ये लॉस हो गया था। तो उसके बाद में मुझे पता चला कि मेरा 30x लेवरेज काम आ रहा है। तो ये लेवरेज का आपको ध्यान रखना है, जितना आप सह पाए उतना ही आप रखें। मैं तो कहता हूँ आप 10x रखें, 10x बहुत हो जाता है। 10x का मतलब है आपका 10,000 का अकाउंट है तो उसको 10x करके 1,00,000 का कर दिया जाता है। तो आप जरूर ध्यान रखें इस चीज का। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही मुझे नया अकाउंट मिलेगा फंडेड, उसमें जो भी ट्रेड करूंगा, जो भी लॉस या प्रॉफिट होगा वो आपके साथ शेयर करूंगा। एक चीज मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 1 मिनट में जो ट्रेड क्लोज हुए हैं वो 5.7% है। इसका मतलब अंडर 10% है। यहाँ पर ग्रीन आ रहा है। और 1 मिनट में जो प्रॉफिट हुआ है वो 0% है। एक भी ट्रेड मैंने ऐसा नहीं लिया है जिसमें 1 मिनट के अंदर मुझे प्रॉफिट हुआ हो। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। 1 मिनट में कोई भी ट्रेड क्लोज नहीं होने दे, कोशिश करें। यदि आपने एसएल लगाया और एसएल चला जाता है तो उसका आपको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन यदि आपका प्रॉफिट हो जाता है तो वो प्रॉफिट, जैसे आपका मान के चलते हैं कि $10 का प्रॉफिट हो गया है, 1 मिनट में आपने ट्रेड क्लोज किया और उस ट्रेड में आपको $10 का प्रॉफिट हो गया। तो जब तक कि आप $100 का प्रॉफिट नहीं कर देंगे तब तक ये 10% के अंडर में नहीं आएगा। यदि आपने गलती से $60 का या $70 का प्रॉफिट 1 मिनट में क्लोज कर दिया तो समझिए इसका 10 टाइम आपको प्रॉफिट करना पड़ेगा, तब जाके ये अंडर 10% आएगा। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं ले 1 मिनट में। ट्रेड यदि क्लोज हो जाते हैं तो वो भी कम से कम हो 1 मिनट में। HFT का आपको ध्यान रखना है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड। HFT क्या होता है, 4 मिनट में आपको 3 ट्रेड नहीं लगाने हैं। तो कोशिश करें एक ट्रेड से दूसरे ट्रेड के बीच में कम से कम 4 से 5 मिनट की गैप रखें। और आपको यदि सेटअप बन रहा है बार बार तो आप 2 मिनट 3 मिनट का गैप जरूर रखें।
ये HFT का रूल है, यह इनके 1 मिनट वाले रूल है। इसके अलावा सारे रूल नॉर्मल है, जो डेली लॉस है या मैक्सिमम लॉस है वो आपको ध्यान रखना है। एक इंस्ट्रूमेंट में आपको डेली लॉस से ज़्यादा लॉस लिमिट नहीं लेनी है, बार बार आपको एक ही इंस्ट्रूमेंट में काम नहीं करना है। तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखें, खासकर कि इस चीज़ का ध्यान रखें 1 मिनट वाले ट्रेड का। तो ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे मुझे जैसे ही फंडेड अकाउंट मिलेगा उसके वीडियो बना दूंगा, और पे आउट जब भी मिलेगा उसके भी आपके लिए वीडियो बना दूंगा।